क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रैदास कवि का पद नंबर 2 रिवाइज करेंगे। चलिए पहले इसका हम अर्थ बता देते हैं जो पद दिया हुआ है। पद है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गोसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोट जगत को लागे तापर तुम धरे। रैदास कवि कहते हैं, हे प्रभु ऐसी आपके बिना मुझ पर कृपा कौन कर सकता है। आप ही इतने महान हैं, आप इतने कृपालु हैं कि आप मुझ पर कृपा कर देते हैं। आप इतने महान हैं कि गरीबों के सिर पर भी छत्र धारण करवाकर उसे राजा बना देते हैं। ऐसे ही प्रभु मेरे मालिक हैं, जिसकी छूत सारे संसार को लगती है, अर्थात जिसे सारा संसार अछूत मानता है, उसी पर हे प्रभु आप कृपा करके उसे महान बना देते हैं। आप इतने महान हैं मेरे प्रभु, आप इतने महान हैं कि आप नीचे को भी, अर्थात नीचे जाति में जन्मे हुए को भी आप महान बना देते हैं, और ऐसा करने में किसी से आप डरते नहीं हैं। आपकी कृपा से नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैन सभी का उद्धार हो गया, सभी आपकी कृपा से तर गए। कबीर रैदास कहते हैं कि हे संतों सुनो, मेरे हरि जी इतने बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं कि इनकी कृपा से सभी का उद्धार हो जाता है। बस अब चलिए कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम रैदास, कविता का नाम पद। और कवि ने गरीब निवाजू किससे कहा, क्यों? कवि ने गरीब निवाजू अपने प्रभु श्री कृष्ण को कहा है। इसका कारण यह है कि वह गरीबों, जिन दुखियों पर दया करता है और उसको गर्म अछूतों पर कौन दर्द करता है। जिन अछूतों से संसार के लोग बचते हैं, प्रभु की कृपा उन्हीं पर होती है। लोग छुआछूत की समस्या से ग्रस्त हैं, पर प्रभु उन पर द्रवित होते हैं, या होता ही बोला जा सकता है। घर नंबर में नीचे ऊंचे करे का आशय स्पष्ट कीजिए। कबीर रैदास कहते हैं कि आप ही प्रभु इतने महान हैं, आप इस तरह कृपालु हैं कि अपनी कृपा देकर जो अछूत व्यक्ति है, जिसे संसार छूत मानता है, उसे भी आप महान बन जाते हैं। जैसे आपने रविदास यानी मुझे अछूत पर कृपा करके महान बना दिया है। घ नंबर में नीचे उच्च करे का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि आप मेरे प्रभु इतने महान हैं, वो निम्न कुल, निम्न जाति में जन्मे हुए पर भी कृपा कर देता है। वो नीचे ऊंच कोई भेदभाव नहीं कर देता, उसे महान बना देता है। जैसे प्रभु ने कवि को भी नीचे कुल में जन्मे हुए को भी ऊंचा बना दिया, ऊंचा स्थान प्रदान कर दिया। कवि के गोविंद क्या क्या काम करते हैं। कवि के गोविंद बहुत बड़े कृपालु हैं, वे किसी से डरते नहीं हैं, वे सभी का उद्धार करते हैं, अछूतों को भी ऊंचा उठा देते हैं, नीचों को भी महान बना देते हैं। इस पद में किन किन कवियों के नाम आए हैं। इस पद में निम्न कवियों के नाम आए हैं, जैसे नामदेव, त्रिलोचन, सधना, सैन और कबीर। धन्यवाद। ये सारे प्रश्न 3 प्रश्न हैं, आप इसे भी बना लीजिए।
पहले पद में भगवान भक्त की निम्नलिखित चीजों से तुलना की गई है। भगवान की चंदन से, भक्त की पानी से, भगवान की धनवन से और भक्त की मोर से, भगवान की चंद्र से और भक्त की चकोर से, भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से, भगवान की मोती से और भक्त की धागे से, भगवान की सुहागे से, भक्त की सोने से। ऐसे नहीं कि जिसको हम भगवान और भक्त की निम्न निश्चित तुलना की गई, निम्न तरीके से की गई है। जैसे करके लिख देंगे भगवान एक तरफ ऊपर में और ऊपर में ही एक तरफ भक्त लिख देंगे। तो भगवान के नीचे लिख देंगे चंदन, भक्त के नीचे पानी, उसके घनबन, उसके नीचे मोर, उसके नीचे चंद्र, उसके नीचे चकोर, ऐसे लिखेंगे। दीपक उसके नीचे नीचे लिखेंगे, साइड में नहीं, उसके नीचे लिखेंगे दीपक, उसको लिखेंगे यहाँ बाती, फिर लिखेंगे सुहागे और तब नीचे लिखेंगे सोने, ऐसे लिखेंगे। इस साइड से नहीं लिखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे पद में गरीब निवाज जी क्या भी हमने कहा, गरीबों पर दया करने वाले हैं, दीन दुखियों पर प्रभु कृपा रखते हैं, इसीलिए गरीब निवाजू कहा है। वो गरीबों पर ऐसी दया करते हैं कि उसे राजा भी बना देते हैं। जाति छोट जगत को लागे, इस पर भी वही होगा जिसे सारा जिस मानता है, जो छोटी कुल में छोटे कुल में जन्म लेता है, सारा संसार छूत मानता है, उस पर भी प्रभु कृपा करने में किसी से डरते नहीं हैं, उसे भी महान बना देते हैं। जो लिखा है किताबी भाषा, आप इसे बदल कर भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। बनाइए पुनः और इसको याद भी कीजिए।